देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 20% एवं 50% बड़ी हैं, तो पहली दूसरे का कितना प्रतिशत है। यानी दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 20% एवं 50% बड़ी हैं, दोनों बड़ी हैं। तो ये पूछ रहा है कि पहली दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो देखिए तीन संख्या हम निकालेंगे यहाँ पे, पहले पहली, दूसरी और तीसरी। ये कह रहा है दो संख्या तीसरी से, तो तीसरी को जो नहीं दे रखी उसको मानेंगे हम 100%। ठीक है, 100 हो गई वो संख्या, तीसरी संख्या 100। ये कह रहा है दो संख्याएं, पहली संख्या कितना परसेंट है, 20% बड़ी, तो ये हो जाएगी इसका 120। एवं दूसरी कितना परसेंट बड़ी है, 50%, तो 100 का 50% बड़ी हो गई 150। इसे परसेंट में मान लीजिए, संख्या में मान लीजिए। यानी पहली 20% बड़ी यानी 100 से 120, दूसरी 50% यानी 100 से 150। तो ये हो गई तीनों संख्याएं हमारे पास। ये हमारे पास तीनों संख्याएं हो जाती हैं। ये कह रहा है तो पहली दूसरे का कितना प्रतिशत है, यानी जो पहली संख्या ये जो है ये दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो जिससे पूछा जाता है कि इसका कितना प्रतिशत है उसको हम नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 150। ये हो गई दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कम या ज़्यादा नहीं पूछा गया, केवल संख्या पूछी गई, संख्या कितना प्रतिशत है। तो संख्या है 120 हमारे पास, इंटू में 100, यानी पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत लाएंगे तो इंटू में 100। 0 से 0 खत्म, 3 से इसको काटेंगे, ये 5 बार कट गया, ये 4 बार, और 5 से इसको में भाग देंगे तो 20। तो यहाँ पर बचा 4 गुणे में 80%, 20 चौके 80%, ये होगा इसका आंसर हो गया। जिस प्रकार प्रश्न पूछा गया उसी प्रकार हमने कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, बस इसमें छोटा दे रखा है, इसमें बड़ी थी इसमें छोटी हैं। देखिए दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 30% एवं 40% छोटी हैं। इसमें था 20% एवं 50% बड़ी हैं संख्या से, इसमें छोटी हैं। सेम इसी की तरह होगा। फिर कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर मानेंगे हम पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मानते हैं हम हमेशा 100। अब ये कह रहा है दो संख्या तीसरी से क्रम से 30% छोटी, तो जब इससे 30% छोटी होगी तो ये हो जाएगी 70। एवं 40% छोटी, तो 40% छोटी होगी तो ये हो जाएगी 100 से 40 कम 60। ये हमारे पास संख्याएं होंगी तीनों, 70 पहली संख्या, दूसरी 60, तीसरी 100। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली का, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जिसका पूछ रहा है उसी को नीचे रखते हैं हम। तो ये पूछ रहा है पहली का, यानी पहली संख्या कितनी है 70, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर रखेंगे हम 60 इंटू 100। सेम इसी की तरह हो रहा है, बस इसमें संख्याएं कम होती हैं, इसमें बढ़ रही थी। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 600/7। इसमें 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 70% है। यानी इस संख्या का ये संख्या 70 का 60 इतने प्रतिशत है। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, तो परिणामी मान, जो प्राप्त परिणाम है वो सही मान का कितना प्रतिशत है। ये दो एक जैसे क्वेश्चन है, इनको देखेंगे हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय, यानी कोई संख्या मानी हमने धनात्मक संख्या 1, ये कह रहा है 5 से गुणा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा, तो हमारा सही उत्तर कितना आएगा 5, ये आएगा हमारा सही उत्तर। लेकिन गलती से क्या कर दिया जाता है, उस संख्या में 5 से भाग दे दिया जाता है। यानी 1 थी, इसमें गलती से भागित 5 कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगी 1/5। ये तो हमारा सही मान था और ये है हमारा गलत मान। यानी 5 से हमको गुणा करना था
तो 5 आता, लेकिन हम 5 से भाग दिए तो 1/5 आ गया। तो फिर कह रहा है प्राप्त परिणाम, जो ये प्राप्त हुआ है परिणाम, ये सही मान का कितना प्रतिशत है, यानी ये परिणाम इसका कितना प्रतिशत है। तो जिससे पूछा जाता है उसको हम नीचे रखते हैं। तो सही मान कितना है हमारा 5, लेकिन पूछा किससे जा रहा है, ये 1/5, तो 1/5 इंटू में 100, यानी इसी से आंसर आ जाएगा 1/5, 5 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं, नीचे एक लिखेंगे यहाँ पर, अंदर का अंदर गुणा इस तरह से, बाहर का बाहर गुणा। तो ये हो जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 5 का 5 में करेंगे तो ये आएगा 25 गुणे में 100, 25 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4%। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्राप्त परिणाम सही मान का 4% है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसको भी देखेंगे बाकी क्वेश्चन को। देखिए, एक धनात्मक संख्या में 5 से भाग देने के बजाय 5 से गुणा कर दिया जाता है, यहाँ तक सेम है। लेकिन फिर कह रहा है प्राप्त परिणाम सही मान का कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ये नहीं पूछा है प्राप्त परिणाम का कितना प्रतिशत है, इसमें पूछा गया था प्राप्त परिणाम सही मान का कितना प्रतिशत है। इसमें क्या है, प्राप्त परिणाम सही मान का कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये लाइन बढ़ा दी गई है इसमें। तो इसी को निकालेंगे हम, देखिए पूरा इसी की तरह निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वाला लाइन चेंज हो जाएगी इसमें, ये शब्द जो दिया है अधिक या कम ये चेंज हो जाएगा। देखिए, हम मानते हैं कोई धनात्मक संख्या 1 हमारे पास धनात्मक संख्या हो 1, उससे कह रहा है 5 से भाग देने के बजाय, यानी सबसे पहले हम क्या करना था, इसमें 5 से भाग देना था, तभी आता हमारा सही मान। लेकिन 5 से भाग देने के बजाय 5 से गुणा कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं हम, एक में 5 से गुणा, ये आता है हमारा गलत मान, गुणा कर दिया जाता है। प्राप्त परिणाम सही मान का कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अगर ये पूछता कितना प्रतिशत कम या अधिक है तो सेम इसी की तरह कर देते, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक या कम है तो हम अधिक या कम निकालेंगे। तो अधिक या कम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/5 है और ये 5 है, तो हमको 5 से भाग देने के बजाय 5 से गुणा कर दिया गया है। तो कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो ये अधिक है या कम है, तो ये हमारा अधिक है। तो इसमें से हम घटाएंगे 5 माइनस 1/5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1/5, 24/5। 24/5 क्या है, ये अधिक, यानी ये तो 1/5 है, ये 5 है, यानी 24/5 अधिक है। लेकिन ये कह रहा है प्रतिशत, इसमें एक चीज़ और है यहाँ पर, ये अधिक या कम अगर ऐसे छोड़ दिया हो तो प्रतिशत नहीं निकालना, कितना अधिक या कम है, तो 24/5 अधिक है, लेकिन कितने प्रतिशत। अब हम अधिक या कम निकालने के बाद क्या निकालते हैं, प्रतिशत, यानी 24/5 सही मान का कितना प्रतिशत अधिक है। तो सही मान हमारा 1/5 है, तो सही मान का पूछा गया है, तो 1/5 कितना अधिक है, 24/5 इंटू में 100, 24/5 अपॉन 1/5 इंटू में 100। अब कह रहा, अब इसको हम कर देंगे अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 5/5 इंटू 1 इंटू में 100। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 24 गुणे में 100 बराबर 2400%। ये यानी 2400% अधिक है। जो हमारा जो परिणाम प्राप्त हुआ है ये सही मान का 2400% अधिक है। क्वेश्चन दोनों सेम थे, बस इसमें थोड़ी चेंजिंग थी, अधिक या कम। अगर प्रतिशत नहीं होता, इसमें प्रतिशत नहीं होता, तो इस हमारा सही मान और गलत मान ये इंटर निकला है। लेकिन जब प्रतिशत पूछा जा रहा है तो प्रतिशत में हमें 100 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर, यहाँ तक हमारे दोनों क्वेश्चन हो गई। अगर प्रतिशत नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रतिशत पूछा गया है तो हम इसमें प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करके, तो कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ये 4% अधिक है और ये 2400%।
ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का, ये दो प्रश्न जो हैं एक जैसे हैं, दो प्रश्न एक जैसे करवा रहा हूँ, एक में समझ में नहीं आता तो दूसरे में समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है, यानी किसी व्यक्ति की आमदनी 100% थी तो वो अपने आमदनी में से 12.5% कम कर दिया, खो दिया, तथा शेष का जो उसमें से बचा उसका 70% खर्च देने के बाद खर्च कर देता है, उसका शेष का 70% खर्च कर देता है, उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति की आमदनी थी 100%, उसने 12.5% खो दिया तथा शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? देखिए उसके पास पहले थे 100%, 100% पैसा था उसके पास, 12.5% खो दिया, यानी 12.5 माइनस के 12.5% उसने कम कर दिया, तो उसके पास बचा 87.5%। लेकिन कह रहा है वो इसका 70% खर्च कर देता है, यानी जो 87.5% बचा है इसका 70% खर्च करता है, ना कि 100% का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसमें सबसे आसान तरीका होता है, उसके पास हम टोटल जो आय थी उसकी वो मान लेते हैं, प्रारंभ में जो पैसे थे उसके पास x, यानी प्रारंभ में उसके पास थे x। उसके बाद क्या करता है वो 12.5% खो देता है, तो उसके पास बचता है हमारा, उसके पास 87.5, ये परसेंट में है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। उसके बाद कह रहा है वो 70% खर्च कर देता है। जब 100 में से 70% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा उसका 30% यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। फिर कह रहा है ये सब करने के बाद, इतने खर्च करने और खो देने के बाद उसके पास 210 रुपये बचते हैं, तो उसके पास बच जाते हैं 210 रुपये। यानी उसने 12.5% खो दिया, 70% खर्च कर दिया, उसके बाद भी उसके पास 210 रुपये बच गए। तो ये पूछ रहा है प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो प्रारंभ में पैसा हमने क्या माना है x, प्रारंभ में उसके पास x रुपए थे, तो हम क्या करेंगे इस सबको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 210। ये नीचे हैं दोनों तो नीचे वाले चले जाएंगे ऊपर 210 के बगल में, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100। ये यहाँ पर ऊपर है तो ये आ जाएंगे नीचे 87.5 गुणा 30। यार ये जो नीचे थे वो ऊपर चले गए, इधर दूसरी साइड में जाएंगे, जब बराबर के दूसरी साइड में, यानी बराबर से इधर गए तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ गए। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा लिए, तो ये हो गया हमारे पास 875। हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 35 बार और ये कटेगा 40 बार। 25 से दोनों को काटा, 25 से इसमें भाग दिया तो ये 35 हो गया, ये 40 बार हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये कटा 7 बार और ये कटा 8, और उस जीरो से जीरो खत्म हो गई यहाँ पे, तो ये हमारे पास बच जाता है हमारे पास 21 यहाँ पर इंटू 100 इंटू 8 अपन में ये 7 और ये 3, 7 गुणे में 3, 7 या 21 हो जाता है, तो 21 से ये खत्म, तो 100 गुणे 8 ये हो गया। उसके पास प्रारंभ में 800 रुपये थे, यानी 800 रुपये का 12.5% उसने खो दिया, उसके बाद 70% उसका खर्च कर दिया, उसके बाद उसके पास 210 रुपये बचे, तो इसी से हमने 850 उसका पूरा निकालने के बाद 800 रुपये हमारा आंसर आ गया है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये वाला है। देखिए आय का 3.5% कर के रूप में दे दिया जाता है, यानी उसके बाद उसकी आय मानेंगे हम x निकाल करेंगे, यानी उसके पास आय थी उसके 3.5%, उसका x का 3.5% कर के रूप में दे दिया जाता है। जब 3.5% कर के रूप में देंगे तो उसके पास बचेगा 96.5। उसके बाद कह रहा है तथा शेष का 12.5% बचाया जाता है,
ये जो बचा इसका 12.5% बचा हो जाता है, तो उसके पास ऐसा करने के बाद उसके पास खर्च करने के लिए 4053 रुपये बच जाते हैं। तो यानी इसका हम 12.5% बचाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87.5, यानी 100% में से हमेशा 100% में से कम करेंगे, यानी 12.5% बचाया गया तो 100 माइनस 12.5 87.5, 3.5% खर्च किया गया तो 100 माइनस 3.5 96.5। अब इस परसेंट में है तो परसेंट हटा दें, नीचे 100 लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसके पास ऐसा सब ये सब करने के बाद 4053 रुपये बचते हैं, 4053 रुपये बच जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सब को इधर ले जाएंगे जो इसमें किया था और x की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो x बराबर आ जाएगा 4053 गुणे 100 गुणे 100 बट्टे में 96.5 गुणा 87.5। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट हटा के 1 0 और ये पॉइंट हटा के यहाँ पर और 1 0, फिर हम 25 से भाग देंगे तो ये जाएगा इसमें 35 बार, इसमें जाएगा 400 बार, फिर 5 से भाग देंगे ये 8 बार 7 बार और ये जाएगा 80। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4053 गुणे 100 गुणे ये 80 बट्टे में 965 गुणे 7। फिर हम इसके बाद 7 का ऐसे मार्क दे देंगे और उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4800, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4800 आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। दोनों क्वेश्चन दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों सेम, ये और ये क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है। उनको अब देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है दोनों। किसी राशि में से 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% फिर उसमें से घटा लिया जाता है, इसके बाद 3600 रुपये बच जाते हैं। तो मूल राशि क्या है, तो इसमें मूल राशि निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो एक जैसे हैं, इसमें क्या करते हैं कि घटी हुई राशि का, बढ़ी हुई राशि का, उसी का जो किया जाता है, या तो ये कहीं मूल राशि का किया जाता है तो उसका तरीका अलग होता है, लेकिन घट जगह उस जो घट जाता है उसी का जो किया जाता है घटने या बढ़ने के बाद, तो उसका ये तरीका होता है। देखिए हमारे पास मूल राशि मानी हमने, मूल राशि हमने x मान लिया हमने, ठीक है, x मान के करेंगे हम। तो मूल राशि हमारी x हो गई। किसी राशि में से 10% घटाने के बाद, यानी इसमें से 10%, तो 10% कम करेंगे तो 100 में से कम करते हैं, तो यानी 100 का 10% कम हुआ तो 90, लेकिन अपॉन में 100। उसके बाद कहता है जो शेष बचता है, यानी जिसमें इसको शेष बचा होगा उसका 20%, इसका जो बचा होगा उसका 20%, या तो हम इसको निकालने के बाद फिर से निकाल सकते हैं उसका 20%, या फिर हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसी में करते जाएंगे। तो 100 में से 20 गया तो 80, हमेशा करना 100 से कम है। अगर 20% कम होता है तो 100 से 80, बढ़ रहा है तो 100 से 120, इसमें बढ़ा हुआ है इसमें घटा हुआ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा अंतर है दोनों में। इसको देखिए और सेम इसी तरह क्वेश्चन ये वाला है, दोनों को देखेंगे। यानी ये कह रहा है उसका 20% फिर उसमें से घटा दिया जाता है, यानी घटी हुई राशि का उसका फिर से 20%, तो 100 में से 20 गया तो 80 इंटू में 100, 90 के नीचे 100, 80 के नीचे 100 से ही तो घटाया जा रहा है, तो इसमें से अपन में 100। उसके बाद कह रहा है इसके बाद 3600 रुपये बच जाते हैं, तो उसके बाद उसके पास कितने रुपये बचते हैं 3600। तो मूल राशि क्या है, हमको मूल राशि यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको बराबर को उधर पहुँचाएंगे। तो यानी 3600 गुणे में, ये नीचे दोनों गुणे में भाग में ही नीचे, तो यहाँ पर गुणा में पहुँच जाएंगे। तो 100 गुणे 100 अपॉन में, ये 90 और 80 है, तो यहाँ पे 90 80, ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, दोनों 0 से दोनों 0 खत्म।
तो ये हो जाएगा 9 से इसमें भाग देंगे 36 में तो 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4 गुणे में 100 गुणे 100 बट्टे में 8, इतना बचा हमारे पास। उसके बाद हम फिर इसमें भाग दे देंगे। तो 4 से 8 को काटेंगे, ये कटेगा 2 बार और 2 से 100 50 बार, यानी हमारे पास बचा यहाँ पे 50 गुणे में 100, ये बचा हमारे पास 5000। ये हमारे पास 5000 इसका आंसर आ गया। घटाने और बढ़ाने के बाद इसका आंसर आता है 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ये है सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये वाला है। इसमें घटाया गया है, इसमें बढ़ाया गया है। 2 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपये थे, यानी 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपये थे, उसके पास 4800 रुपये थे। उसके बाद कहता है पहले वर्ष उसने इसका 20% यानी इसी का 20% इसमें ऐड कर दिया प्लस 20%। उसके बाद कहता है दूसरे वर्ष उसने जो बढ़ी हुई राशि थी उसका यहाँ पे जो भी बढ़ा होगा उसका 25% ऐड कर दिया, यानी प्लस का 25%। तो जो यहाँ पे राशि निकलेगी वो निकालनी है हमें। इस समय लॉकर में कितने रुपए हैं। तो ये सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा उल्टा है। इसमें यहाँ पे ये जो राशि है ये दे रखी है, इसमें यहाँ पे जो राशि निकली है ये वाली ये पूछी गई है यहाँ पर हमें कि घटने बढ़ने के बाद कितना हुआ। इसमें घटने बढ़ने के बाद जो भी हुआ वो निकाला है हमने। इसमें शुरुआत में यानी शुरुआत में उसके पास जो मूल राशि थी वो दे रखी है, तो इसको करेंगे बड़ी आसानी से। जो मूल राशि है वो हमारी 4800। उसके बाद कह रहा है पहली वर्ष उसने इसका 20% यानी 4800 का 20% जमा किया। तो क्या करते हैं 100 में प्लस या माइनस, तो 20% बढ़ाया तो 100 प्लस 20 120 अपॉन में 100। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष उसने बढ़ी हुई राशि का इसी का 25% जमा कर दिया, तो 100 प्लस 25 125 अपॉन में 100। इसको निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से इससे ये खत्म, उससे ये 2 से कटेगा ये 5 बार, ये 6, 5 से इसमें भाग देंगे 25, यानी 48 गुणा 6 गुणा 25, ये हो जाएगा 25 गुणा 6। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आंसर 7200 रुपये आंसर आ जाएगा। यदि इस समय उसके लॉकर में बचे 7200 रुपये, 4800 रुपये उसके पास थे, उसके बाद उसने 20% जमा किया, फिर 25% जमा किया, जो राशि थी उसका 25% जमा किया, तो इस समय लॉकर में कितने रुपए हैं 7200 रुपये।